नमस्कार दर्शकों, आप सब ये तो जानते ही हैं कि युग 4 प्रकार के होते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन क्या आप जानते हैं इन चारों युगों के बीच क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं? इन सभी युगों में रहने वाले प्राणियों का रहन सहन, जीवन यापन, मौसम चक्र की स्थिति, लोगों का व्यवहार, उनका चाल चलन, रूप रंग आदि सब कैसे हैं? ये सभी बातें हम आपको हमारी इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह तो आप जानते ही हैं, वर्तमान में कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेके कुछ ऐसी भविष्यवाणी करी थी जो हैरान कर देने वाली थी, लेकिन सच होती नजर आ रही है। और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसका उत्तर भी आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको सतयुग काल के बारे में बताते हैं। सतयुग एक ऐसा युग था जब धर्म के 4 पग हुआ करते थे। इसका मतलब धर्म 100% था और पाप शून्य था। सतयुग में कोई पाप करता ही नहीं था। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य करने वाली यह बात है कि उस वक्त मनुष्य की लंबाई 32 फीट थी। और इसी युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने परिवार का और खुद अपना बलिदान तक दे दिया था। और वहीं त्रेतायुग में सत्य की मात्रा 75% और पाप 25% होता है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट की बताई गई है। इस युग में श्री हरि विष्णु ने भगवान राम और वामन का अवतार लिया था। स्वर्ग के देवताओं को राजा बाली से मुक्ति दिलाने के लिए श्री हरि ने वामन अवतार धारण किया था, जबकि राक्षस राज रावण सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छू भी नहीं पाए थे। अब द्वापर युग में चलते हैं। इस युग में केवल 2 पग थे, यानी पाप और पुण्य की मात्रा बराबर थी, अर्थात 50-50%। मतलब आधे मनुष्य पापी थे और आधे पुण्य आत्मा थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई करीब 11 फीट हुआ करती थी। तभी महाभारत का भी युद्ध हुआ था और श्री हरि ने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेते हुए पांडवों का साथ दिया था। अब वर्तमान काल यानी कलयुग की बात करें तो इस युग में केवल एक ही पग रह गया है, यानी इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है और पुण्य केवल 25% ही रह गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई केवल 5.5 फीट ही रह गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए कहा था, यह युग धन की प्रशंसा करने वाला युग कहलाएगा। यहाँ जिसके पास धन होगा सिर्फ उसी की बातें होगी और स्त्रियां भी केवल अमीर मनुष्य के साथ रहेंगी। और मनुष्य अपना पूरा पैसा अपना घर बनाने में ही खर्च कर देगा, जिससे उसका पूरा वक्त और ध्यान केवल धन कमाने में ही निकल जाएगा और धर्म के लिए ना धन बचेगा ना ही वक्त। श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में ऐसे मनुष्य राज करेंगे जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे। वो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। अपनी छोटी बुद्धि को शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की और धर्म की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। वे धर्म छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे। यहाँ के राजा अपनी ही प्रजा का खून चूसकर उन्हें लूटेंगे और जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी ऐसा ही आचरण एवं स्वभाव हो जाएगा। आपस में वे लोग एक दूसरे को भी उत्पीड़ित करेंगे और अंत में वे सबके सब नष्ट हो जाएंगे। महर्षि व्यास जी के अनुसार जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ेगा, धरती में मनुष्य बाढ़ और सूखे से परेशान रहेगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि मनुष्य को सिर्फ पत्ते खा के अपना पेट भरना होगा, लेकिन कुछ समय बाद वर्षा न होने के कारण पेड़ के पत्ते भी सूख जाएंगे। फिर भूख और प्यास का ऐसा तांडव होगा
कि मनुष्य खुद का आत्मदाह करने की कोशिश में लग जाएंगे। इसी संदर्भ में भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा कि भयंकर कलयुग आने पर ब्राह्मण को कोई नहीं पूछेगा और जिनके पास धन संपत्ति रहेगी उन्हें सब पूछेंगे। देश देश और गांव गांव में सब हमेशा दुखी ही रहेंगे। मनुष्य की बुद्धि को केवल मार काट और गाली गलौज ही अच्छा लगेगा। लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाएंगे। पुत्र भी अपने पिता के धर्म का पालन नहीं करेगा। ऋषि व्यास जी के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। उस समय शरीर घटकर बौना हो जाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा हो जाएगी कि अन्न तो कहीं पर नहीं होगा, पूरी धरती बंजर हो जाएगी। तब एक बार फिर से पशुओं से आरंभ हुई ये धरती वापस से पशुओं में ही विलीन हो जाएगी। फिर होगा वापस से नए युग का आरंभ। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।